दिल्ली विधानसभा का अभी तक का यह पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें मुस्लिम मतदाता राजनीतिक दलों के मुद्दे और उनके प्रत्याशियों की ओर देख रहा है। मुस्लिम मतदाता सभी दलों के प्रत्याशी मैदान में आने पर ही फैसला लेने की बात कर रहा है। वह किसी एक दल की ओर एक तरफा फैसला लेने की रही अभी तक की परंपरा से दूर दिखता है। ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटों पर इस बार चुनाव अत्यंत रोचक हो जाने की संभावना है। इसका एक कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी द्वारा प्रत्याशी उतार देना है। जानकारों की माने तो देश में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाने वाले ओवैसी की पार्टी AIMIAM ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने का प्लान बनाया है। मुस्तफा सीट से दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा ओखला, बल्लीमरान, चांदनी चौक, मटिया महल जैसे मुस्लिम बहुल्य सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की उनकी योजना है। राजनीतिक जानकारों की माने अगर ओवैसी सभी मुस्लिम सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारते हैं तो भी वह जो मुद्दा उठा रहे हैं वह पूरी दिल्ली में चुनाव को प्रभावित करेगा। बहरहाल मुस्तफाबाद सीट पर फरवरी 2020 के दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाकर ओवैसी ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। ओवैसी ने दिल्ली में सक्रियता को बढ़ाते हुए मुस्तफाबाद में अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर आप विधायक नरेश यादव द्वारा कुरान शरीफ की बेअदबी वाले मुद्दे को उठा दिया है। ओवैसी ने अपने कार्यकर्ताओं से उस मुद्दे को हर मुस्लिम तक पहुंचाने के लिए कहा है। ऐसे में इस मुद्दे ने आपके अन्य मुस्लिम प्रत्याशियों की भी चिंता बढ़ा दी है। आपने फिर से नरेश यादव को मोहाली से टिकट दिया है। आपने मुस्तफाबाद से अपने विधायक हाजी हुसैन का टिकट काटकर आदिल अहमद खान को टिकट दिया है। नरेश यादव का दोस्त बताकर कुछ मुस्लिम युवकों ने आदिल अहमद के पोस्टर फाड़े हैं और उन्हें जलाया है। उधर कांग्रेस भी इस मुद्दे को गरमाने जा रही है। ऐसे में खुद महरौली सीट पर नरेश यादव के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि महरौली सीट पर भी मुस्लिम वोट अभी तक एक तरफा उन्हें ही वोट करता रहा है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में नरेश यादव से चुनाव हारी बीजेपी की कुसुम खत्री भी इलाके में इस मुद्दे को गरमा रही है। ऐसे में मुस्लिम सीटों पर आपकी चुनौती बढ़ रही है, जबकि 2020 के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने पूरी तरह से आपका साथ दिया है। 2015 में भी आप मुस्तफाबाद सीट नहीं जीत पाई थी, मगर अन्य सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं ने पूरी तरह से आपका साथ दिया था और आपके सभी प्रत्याशी जीते थे। वर्तमान स्थिति की बात करें तो आपने मुस्लिम बाहुल्य वाली 5 सीटों पर फिर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। उधर इनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो दिल्ली में करीब 12 से 13% मुस्लिम मतदाता है, जिनके चलते हर 8वां मतदाता मुसलमान है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से करीब 9 विधानसभा सीटों पर भी मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। बल्लीमारान, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, दिलशाद गार्डन और किराड़ी मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं। इसके अलावा त्रिलोकपुरी और सीमापुरी इलाकों में भी मुस्लिम मतदाता काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी के दिल्ली में एंट्री करने के बाद इसका फायदा किसे मिलेगा। जाहिर सी बात है, इससे पहले जहां जहां चुनाव हुए हैं और ओवैसी की पार्टी ने जहां भी चुनाव लड़ा है वहां पर उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओवैसी बीजेपी की बी टीम का काम यहां पर करते दिखाई दे सकते हैं। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।